ठीक है, ओके। चलें, अगर ये सवाल हो कि मा हियल मफ़ाइलुल खम्सा, ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएं अल-फ़ाइल, अल-मफ़ऊल बिही, अल-मफ़ऊल मुतलक, अल-मफ़ऊल लिअजलिही, तो आप क्या बताएंगे? मफूल बिही सर। आखिर के तीनों। आखिर के तीनों बताएंगे। मफ़ऊल की जमा है मफ़ाइल, मफ़ाइल खम्सा यानी कि 5 मफ़ऊल कौन कौन से हैं, ये आपको जहन में आना चाहिए। ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, यहाँ से हाँ, इसके बारे में किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो कौन कौन से मफ़ऊल है? मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल मुतलक, मफ़ऊल लहू, लहू का नाम है मफ़ऊल लिअजलिही, और मफ़ऊल माहू, और एक क्या है? मफ़ऊल 5 हो गए। माहू। माहू, ठीक है, 5 हो गए। तो अब ये पांचों जो मफ़ऊल हैं, इन इन ये पांचों मफ़ऊल का स्ट्रक्चर क्या है? मतलब ये कि पांचों मफ़ऊल के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, सबकी तारीफ और क्लियर होनी चाहिए। तो उससे एग्ज़ाम में अक्सर इसके कोई भी एग्ज़ाम हो, बेसिक चीज़ है, पूछा जाता है ये कौन सा मफ़ऊल है। तो चलें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मफ़ऊल बिही के बारे में, ठीक है। मफ़ऊल बिही के बारे में, मफ़ऊल बिही किसको बोलते हैं? तो देखें, यहाँ मफ़ऊल बिही को अच्छे से याद रखें, तो फिर आगे चल करके दूसरे मफ़ाइल जो आएंगे वहाँ पे क्लियर होगा। मफ़ऊल बिही के बारे में सबसे पहली चीज़ याद रखें कि ये मंसूब होगा, एक इसम होगा, मंसूब होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मफ़ऊल बिही उसको बोलते हैं कि जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ई हो। जैसे देखें, अकरमतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद का इकराम किया। अकरम, ठीक है, ये फ़ेल है, तू फ़ाइल है। तो जो फ़ाइल जो है उसका फ़ेल क्या है? इकराम करना। ये किस पर वाक़ई हुआ है? ज़ैद पर। चूँकि इकराम करना, मैंने ज़ैद का इकराम किया, मैंने ज़ैद की इज़्ज़त की, ये इज़्ज़त जो है ज़ैद पे पड़ी है। तो इसी वजह से तो ज़ैद मफ़ऊल बिही हुआ। मफ़ऊल भी बोलते हैं जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ई हो। जैसे देखें एक एग्ज़ाम्पल, ज़रबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा, ठीक है। ज़रबा ज़ैदुन अमरन, तो ज़ैद क्या है? फ़ाइल, ठीक है, ज़ैद फ़ाइल। और ज़ैद का फ़ेल क्या है? मारना। और ये मारना किस पे वाक़ई हुआ? अम्र पे, ठीक है, अम्र पे वाक़ई हुआ है, ज़रबा ज़ैदुन अमरन। तो इसको बोलेंगे मफ़ऊल बिही, ठीक है। मफ़ऊल बिही क्लियर हुआ ये? जी पता सर। और देखें, मफ़ऊल बिही जो होती है आ, वो कुछ महज़ूफ़ होते हैं, वो जैसे उसमें के मुनादा आता है, ये सब आता है, वो सारी चीज़ें तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही चीज़ समझ लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और यहाँ देख लेते हैं, ये वाला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो मफ़ऊल बिही होती है ना, उसकी दो किस्में होती है, ठीक है। एक होती है सरीह। सरीह का मतलब क्या होता है? सरीह का मतलब होता है क्लियर, उसमें किसी तरह का गुमूज़ ना हो, ठीक है। मतलब ये कि उसमें उसको मफ़ऊल बिही साबित करने के लिए हमें किसी तावील की, किसी रीज़न लाने की, जस्टिफिकेशन की ज़रूरत ना हो, बल्कि एकदम क्लियर हो कि हाँ, यह मफ़ऊल बिही है। जैसे ज़रबतु ज़ैदन अमरन, अम्र मफ़ऊल बिही है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक होती है मुअव्वल बिस्सरीह, तो ये समझिए दूसरी किस्म जो मुअव्वल बिस्सरीह, वो देखें, ये आ रहा है, ये मफ़ऊल बिही की दूसरी किस्म, इसको समझिए बस काफ़ी है। मुअव्वल बिस्सरीह, मुअव्वल बिस्सरीह का क्या मतलब है वो समझे। मुअव्वल का मतलब होता है तावील किया हुआ होना, जो जिसको के सरीह से, यानी जो क्लियर मफ़ऊल है उससे तावील किया गया हो, तावील करके माना गया हो कि ये मफ़ऊल बिही है। तो ये है क्या असल में? ये है ये कि कोई हरफ मज़दरी हो, उस हरफ मज़दरी से मिल करके वो मज़दर के माने में हो जाए तो फिर मफ़ऊल होता है। देखें, इसको समझ लें फिर समझ में आएगा, वरना ये वाली इबारत से कुछ ये नहीं होगा। ये वाली आयत देखें ठीक से, वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसाई वलो हरिस्तुम, वलन तस्ततीउ, तुम इस्तिताअत नहीं रख सकते हो, अन तादिलू, कि तुम क्या करो? इंसाफ करो। अब यहाँ देखें,
अगर लन तस्ततिउ की बात करें, हम कहें कि मफूल कहाँ है, तो हम बताएंगे अन तादिलु जो है ये मफूल है, अन तादिलु। लेकिन अन तादिलु जो मफूल है क्या है, मफूल बिही असरीह है, सरी नहीं है। सरी का मतलब होता है किसी तावील की ज़रूरत ना हो, यहाँ पे हमें तावील की ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे, वो इस तरह के अन जो है ये अन मसदरिया है, ठीक है, ये अन मसदरिया है। अन मसदरिया का क्या मतलब होता है, जल्दी बताएं आप लोग। अन मसदरिया का मतलब क्या समझते हैं? जो फेले मुजरे पर दाखिल होकर फेले मुजरे को मसदर का माना में कर देता है। वाह, वेरी गुड। अन मसदरिया वो अन जो फेल पे दाखिल हो और फेल को फेल ना रहने दे, बल्कि उसको जो है मसदर के माने में कर दे। अब देखें, अन तादिलु, तादिलु अदाला यादिलु से है, इंसाफ करना। तो अब अन जो है फेल पे दाखिल हुआ है, तो फेल को किसके माने में कर दिया, मसदर के माने में। तो अन तादिलु का मतलब क्या हो गया, अल अदालता। तो अब यहाँ क्या हो गया, वलन तस्ततिउल अदालता। तो अब अल अदाला जो हुआ, तो इसी को बोलेंगे मफऊले बिही मुअव्वल बिस्सरी। मुअव्वल मीन से जस्टिफिकेशन किया गया हो, तावील किया गया हो, तावील करके मफऊल बनाया गया हो, माना गया हो, तो इसी को बोलते हैं मफऊले बिही मुअव्वल बिस्सरी। क्लियर हुआ, ये बताएं सबको? जी हाँ। हाँ, अब देखें, ये एक समझने की चीज़ है, वरना मुअव्वल बिस्सरी वगैरह क्वेश्चन में नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन में इस हिसाब से आएगा कि कभी पूछ लिया जाएगा अंतादिलु है क्या, तो इस हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझ जाएंगे नहीं, अंतादिलु पे, अंतादिलु अगरचे फेल है, लेकिन अन दाखिल हो करने की वजह से यहाँ पे ये मफूल है, इस तरह से। तो चलें, क्लियर हुआ, मफूल की दो किस्में हैं। और आपको पता है कि फेल फ़ाइल मफूल बिही में अगर ये कहा जाए कि असल तरतीब क्या होती है, फेल फ़ाइल मफूल बिही में कौन सबसे पहले आता है? सबसे पहले फेल आता है, उसके बाद फ़ाइल आता है, उसके बाद सबसे लास्ट में मफूल बिही आता है, ठीक है। असल तरतीब यही है, तो इस वजह से इसको याद रखेंगे। और बाकी हो सकता है कभी कभार के मफूल भी फ़ाइल पे भी इससे पहले आ जाए, कभी फेल से भी पहले आ जाए कभी कभार, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अगर कोई माने ना हो, यानी कि कोई गड़बड़ी ना हो, तो उस वक्त कभी कभार हो सकता है। लेकिन असल तरतीब क्या है, सबसे पहले फेल, फिर फ़ाइल, फिर मफूल भी। अब चलते हैं एक अहम इसमें, मफऊल मुतलक में, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मफऊल मुतलक, इसको अच्छे से पढ़िए, मफऊल मुतलक को। मफऊल मुतलक बोलते किसको हैं, पहले वो ये समझे, मफऊल मुतलक बोलते किसको हैं। सबसे पहले मफऊल मुतलक के बारे में ये समझे। मफऊल मुतलक का मतलब ये होता है, एक हम एग्जांपल लेते हैं पहले। ज़रबतु ज़ैदन ज़रबन, ठीक है, ये एग्जांपल है, ज़रबतु ज़ैदन ज़रबन। ये देखें कर्सर हमारा जा रहा है, ये ज़रबतु ज़ैदन ज़रबन, मैंने ज़ैद को एक मार मारा, ठीक है। तो मफूल मुतलक का मतलब ये होता है कि वो मफूल जो होता है हमेशा मस्दर होता है, ठीक है। मफूल मुतलक की जहाँ बात आए जहन में, तो आप ये समझ जाएं कि वो मस्दर ही होगा, ठीक है। मफूल मुतलक वो एक मस्दर होगा। वो मस्दर कौन होगा, वो जो है उसी फेल का मस्दर होगा, जो फेल उससे पहले आया है, ठीक है, उसका मस्दर होगा। और वो जो है उस फेल की, यानी आमिल की, या तो ताकीद बयान करेगा, जैसे ज़रबतु ज़ैदन ज़रबन, मैंने ज़ैद को मार मारा, तो ये ताकीद बयान कर रहा है ज़ैद को बहुत ज़्यादा मैंने मारा। या नहीं तो ये जो मस्दर है उस फेल की नौइयत बयान करेगा, यानी कि उसकी नौइयत का मतलब ये हुआ किस टाइप का है, वो बयान करेगा। जैसे देखिए, जलस्तु जुलूसल अमीरी, जलस्तु जुलूसल अमीरी, मैं एक अमीर की तरह बैठा, मैं अमीर के बैठने की तरह बैठा। तो यहाँ पे जुलूस क्या है, ये मस्दर है, लेकिन ये इस फेल की नौइयत बयान कर रहा है कि बैठना कैसे हो, अमीर की तरह बैठा हो। या ये कि ये मस्दर जो है
اس فعل کی عدد بیان کرے. جیسے ضربتو ضربتین، ضربتین یہ مصدر ہے لیکن ضربتو کی عدد بیان کر رہا ہے کہ میں نے 2 بار مارا، تو اسی کو بولتے ہیں مفعول مطلق. تو سمجھ میں آیا؟ مفعول مطلق کی جہاں بات آئے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ ایک مصدر ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ مفعول مطلق کے لیے ہمیں مصدر کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ فعل کی تاکید کر رہا ہے، یا یہ کہ فعل کی نوعیت بیان کر رہا ہے، یا یہ کہ فعل کی عدد بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کوشچن کیسے آئیں گے؟ اس میں کوشچن آ سکتا ہے اس طرح سے کہ المفعول المطلق یاتی لعدت اغراض، کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے کئی غرضوں کے لیے آتا ہے. فمنہا، تو ان میں سے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 توکیدا لعاملہ، نمبر 2 بیانا لنوعہ، نمبر 3 بیانا لعدد عاملہ، بیانا لعدد نوعہ، نمبر 4 نفی الفعل عن الفاعل. تو آپ کیا بتائیں گے؟ جلدی بتائیے. شروع کے 3. بتائیں، سب بتائیں. پہلے 3. شروع کے 3، بالکل شروع کے 3 ہوں گے. ٹھیک ہے، اوکے، ویری گڈ. سب کو سمجھ میں آیا مفعول مطلق کیا ہے؟ اب آگے اس کے ڈیٹیل بھی پڑھ لیں گے تھوڑا. بتائیں. ٹھیک ہے. اوکے. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جیسے یہ والا سوال آیا ہے ایک دم سیدھا سا. ہاں سر، جی میں دیا ریکارڈنگ سر. ہاں سر، ہاں ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے. چلیے، بہت شکریہ یاد دلانے کے لیے. ویسے مجھے یاد رہتا ہے. دیکھیں مفعول مطلق جو ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اب سوال آئے گا کہ المفعول المطلق ينقسم الى 3 اقسام. مفعول مطلق کی 3 قسمیں ہوتی ہے. فمنہا، تو کون کون سے ہیں؟ تو آپ بتائیں گے. نمبر 1 مؤکد للعامل، نمبر 2 مبین للنوع، نمبر 3 مبین للعدد. عامل کی تاکید کے لیے آتا ہے، دوسرا نوعیت بیان کرنے آتا ہے، تیسرا عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک نا؟ کلیئر؟ اب سوال آتا ہے کہ مفعول مطلق کی سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ بتائیں، آپ لوگ بتائیں، جلدی بتائیں. مؤکد للعامل. مؤکد للعامل، عامل کی تاکید بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مفعول مطلق جو ہے عامل کی جو تاکید بیان کرے گا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے مفعول مطلق کو سمجھنے کے لیے، ورنہ اس میں جو ہے نا التباس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں سچی بات بتاؤں کہ مفعول مطلق یہ تو سمجھ میں آ جاتا، ہاں، لیکن یہ جو بک ہے نا النحو والتطبیق، اس کو پڑھنے کے بعد اچھے سے کلیئر ہوا کہ ہاں یہ شرطیں ہیں، ورنہ اس طرح کی چیزیں اور سب کتابوں میں اتنا کلیئر نہیں ہے. تو اب دیکھیں، تو مفعول مطلق جو ہے عامل کی تاکید بیان کرنے کے لیے اس وقت آئے گا جب کہ وہ مفعول مطلق مصدر ہوگا اور نکرہ ہوگا، ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ موصوف نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ کہ وہ مضاف بھی نہیں ہوگا. چوتھی چیز یہ کہ وہ تائے وحدہ سے بھی ختم نہیں ہوگا، اور نہ وہ تثنیہ ہوگا نہ جمع ہوگا. یعنی کہ اور دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں، موصوف نہ ہو، مضاف نہ ہو، اس کا ریزن ہے. اس کا ریزن کیا ہے ابھی آگے آ رہا ہے، پھر سمجھیں گے. ابھی بس آپ اتنا یہ سمجھیں کہ مفعول مطلق تاکید بیان کرنے کے لیے عامل کی اس وقت آئے گا جب کہ وہ مصدر ہوگا، نکرہ ہوگا، بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. مصدر ہو، نکرہ ہو. اور یہ سب ابھی یاد مت رکھیں، ابھی دوبارہ ابھی آتے ہیں پھر یاد رکھیں گے. ٹھیک نا؟ جیسے دیکھیں ضربت زیدن ضربن، میں نے زید کو مار ماری، تو یہ کیا ہوگا بتائیں؟ مؤکد للعامل ہوگا. فہمت المسئلہ فہما، مؤکد للعامل ہوگا. یہ بتائیں اگر ہم یہ کہیں جلست جلوس الامیر، تو کیا مؤکد للعامل ہوگا؟ نہیں کیوں؟ موصوف کیونکہ اضافت ہے. ہاں، اوکے. اگر یہ کہیں ضربت ضربا خفیفا، ضربت ضربا خفیفا، میں نے
आहिस्ता से मार मारा। तो ये क्या होगा बताएं, क्या ये मुअक्किद लिल आमिल होगा? नहीं सर। नहीं होगा, क्यों? ये मौसूफ बात है। मौसूफ से बात है। वाह, वेरी गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह। तो ये मौसूफ, ओके। अगर ये कहें ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतन, तो क्या ये मुअक्किद लिल आमिल होगा? नहीं, नहीं सर। ये आदत के लिए। ओके, वेरी गुड। ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतैन, ये भी आदत के लिए। ओके, ठीक है। तो चलें, वेरी गुड। नहीं होगा। ओके, मुअक्किद लिल आमिल के लिए ज़रूरी है कि वो जो मज़दर होगा नकिरा होगा, ना ही मौसूफ हो, ना ही मुज़ाफ हो, ना ही मख्तूम बिताइल वहदा हो, यानी कि ताए वहदा से ख़त्म ना हुआ हो, ना ही मुसन्ना हो, ना ही जमा हो। चलो यहीं पे रुक के समझ लेते हैं थोड़ा। ये बताएं कि अगर मफ़ऊल मुतलक मौसूफ है तो वो मफ़ऊल मुतलक की कौन सी किस्म बनेगी? सुना है? नौयत अगर होगा। हाँ, अगर मफ़ऊल मुतलक मौसूफ है तो वो मुबय्यिन लिन्नौ होगा, यानी कि नौइयत बयान करने के लिए है। जैसे ज़रबतु ज़ैदन ज़रबन खफ़ीफ़न, ज़रब ये देखें, ये है ना, ज़रबतु ज़ैदन ज़रबन खफ़ीफ़न, ज़रबन के बाद अगर खफ़ीफ़न हो जाता है तो ये ज़रबन जो है ये मुअक्किद लिल आमिल नहीं रहेगा, बल्कि ये हो जाएगा मुबय्यिन लिन्नौ, नौइयत बयान करने के लिए आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर मफ़ऊल मुतलक मुज़ाफ बन जाता है तो उस वक्त भी मफ़ऊल मुतलक क्या होगा? ये नौइयत बयान करने के लिए आएगा। जैसे ज़रबतु ज़ैदन ज़रबल मुअल्लिमी, मैंने ज़ैद को एक मुअल्लिम की तरह मारा। ठीक है, जिस तरह एक टीचर मारता है उस तरह से मारा। तो ये क्या होगा? मुबय्यिन लिन क्या होगा बताएं? मुबय्यिन लिन नौइयत बयान करने के लिए होगा। ओके, अब ये बताएं, अगर मफ़ऊल मुतलक ताए वहदत से ख़त्म होता हो, यानी कि वो वहदत का मतलब ये है कि जिससे एक का माना आता हो, ताए वहदत से ख़त्म होता हो, या तस्निया हो या जमा हो, तो उस वक्त क्या होगा? ये मफ़ऊल मुतलक कौन सी किस्म होगी? आदत। आदत के लिए। चलिए, आदत बन जाएगा। ओके, चलें, इसी में से तीनों किस्में क्लियर हो गई। अब आगे जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे खुलासा कलाम, मफ़ऊल मुतलक मुअक्किद लिल आमिल किसको बोलते हैं वो क्लियर हो गया कि मुअक्किद लिल आमिल का मतलब ये है कि वो मफ़ऊल मुतलक मज़दर होगा, नकिरा होगा। अब आगे आप लोग खुद बताएंगे। ये फजमअनाहुम जमअन, ये कौन सी किस्में होगी? जल्दी बताइए। जमान, ताक़ीद, ओके मुअक्कद। ओके। देखें, अब ये देखें, हमें बयान करने की ज़रूरत, ये वही सारी बातें हैं जो हो चुकी हैं। मफ़ऊल मुतलक मुबय्यिन लिन्नौ कब होगा, यानी कि नौइयत बयान करने के लिए कब आएगा मफ़ऊल मुतलक? तो उसका जवाब यही है कि जब कि वो मज़दर हो, और मज़दर होने के साथ साथ या तो वो मौसूफ हो या मुज़ाफ हो, तब उस वक्त मुबय्यिन लिन्नौ होगा। ठीक ना? क्लियर हो रहा है? चूँकि ये पीछे हो चुका है, इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। ज़रबतु ज़ैदन ज़रबन शदीदन, ज़ैद को मैंने बहुत ज़्यादा मारा। तो ये बताएं ज़रबन कौन सी किस्म है? जल्दी बताएं। नौ। ओके, ये देखें, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अगर मुबीना को हटा देते हैं, हज़फ कर देते हैं, इन्ना फतहना लका फतहन, तो ये फतहन क्या होगा? कौन सी किस्म होगा? ओके, अगर मुबय्यिनन फतहम मुबीना, मुबीना ले आते हैं तो फिर फतहन जो है कौन सी किस्म होगी मफ़ऊल मुतलक की? नौ होगी। वेरी गुड। चलो, ये देखें, जलस्तु जुलूसल अमीर, मैं अमीर की तरह बैठा। तो यहाँ पे जुलूस जो है कौन सी किस्म है मफ़ऊल मुतलक की? नौ। अगर अमीर को हटा करके ये कहते हैं जलस्तु जुलूसन, तो फिर कौन सी किस्म होगी? ताक़ीद, अगर ये कहते हैं जलस्तु जुलूसन खफीफन, तो फिर कौन सी किस्म होगी जुलूस? नौ होगा। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। अब बाकी है मफ़ऊल मुतलक अदद बयान करने के लिए जो होगा, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि वो मज़दर, मफ़ऊल मुतलक सबसे पहली बात यह है कि मज़दर होगा, तो मज़दर या तो ताए वहदत से ख़त्म हो, यानी कि जिससे कि एक का माना है। जैसे देखें, ज़रबतु ज़ैदन ज़रबतन, है ना, मैंने ज़ैद को एक बार मारा,
تو ضربتن کے اندر جو تا ہے نا یہ اس کو بولتے ہیں تائے وحدت، یعنی وحدت اکیلا، ایک کا معنی جہاں سے پیدا ہوتا ہو۔ تو خیر عدد بیان کرنے کے لیے جو ہوگا تو مصدر جو ہے مفعول مطلق کا وہ یا تو تائے وحدت پہ ختم ہو یا نہیں تو اس میں تثنیہ کی علامت ہو یا جمع کی علامت ہو۔ جیسے دیکھیں ضربت زیدن ضربتین، تو ضربتین کیا ہے؟ مفعول مطلق کی کون سی قسم ہے؟ عدد عدد کی عدد کے لیے عدد کی، ٹھیک ہے۔ عقل تو یہ دیکھیں ضرب تو ضرباتن، یہ کون سی قسم ہوگی؟ عدد عدد عدد۔ عدد والا ہے گا۔ اوکے چلیں، ایک چیز ابھی ہم لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا کہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے، ٹھیک نا؟ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ وہ مصدر کس کا ہوتا ہے؟ وہ مصدر جو ہوتا ہے فعل کا ہوتا ہے، جو فعل آیا ہوا ہوتا ہے اسی فعل کا وہ مصدر ہوتا ہے مفعول مطلق، ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا۔ لیکن ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے قمت وقوفاً، تو قمت وقوفاً کی بات کریں تو وقوفاً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، لیکن یہ قمتو کا تو مصدر نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اور ایسے ہی مفعول ایک کا چیز، قائم مقام ہے۔ ویری گڈ، تو مترادف الفاظ ہے، معنی ایک ہے۔ ہاں اب ایسے ہی دیکھیں فلا تمیل کل المیل، تو یہ جو کلہ ہے یہ مفعول مطلق ہے جبکہ یہ مصدر نہیں ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو اسی کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا آپ سیدھا سا یہ سمجھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا مفعول مطلق میں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مصدر کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی کہ انسٹیڈ آف مصدر میں، یعنی کہ مصدر کی جگہ میں آتا ہے۔ مفعول مطلق تو مصدر ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں مصدر کی جگہ میں آتا ہے تو اس وقت وہ مفعول بن جاتا ہے۔ تو ان میں سے کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن 7 امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ یا تو مصدر کا مترادف ہو، جیسے دیکھیں جلست قعودن، یہ تھا اصل میں جلست جلوسن، جلوسن کا مترادف ہے قعودن کی، جلوسن قعودن ایک ہی معنی میں ہے۔ ایسے قمت وقوفن، قمت قیامن، قیامن ہی کا مترادف ہے وقوفن، تو ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کلو او بعضو اگر مصدر کی طرف مضاف ہو تو یہ مصدر کے قائم مقام ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں فلا تمیلو کل المیلی، تو کل جو ہے یہ مصدر کی طرف مضاف ہے، ٹھیک نا؟ تو یہ مصدر کے قائم مقام ہو گیا میل کے، تو یہ کیا ہو گیا؟ مفعول مطلق۔ ولا تبسطها كل البسط، تو یہ بتائیں ولا تبسطها كل البسط لماذا نصب كل هنا في تلك الآية الكريمة؟ لأنها مفعول به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، بتائیں کیا ریزن ہے؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق، اوکے ٹھیک ہے۔ مفعول مطلق اگر ہے تو دوسرا سوال، مفعول مطلق تو مصدر ہوتا ہے لیکن یہاں کل تو مصدر نہیں ہے، پھر بس جو مصدر ہے اس کی طرف وہ اضافات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اوکے۔ ایسے ہی دیکھیں یہ ہے اکرمت زیدن بعد الاکرام، تو یہ بعض جو ہے یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض کی اضافت ہے اکرام کی طرف، اکرام مصدر ہے تو یہ مصدر کے کام مقام ہوں گے۔ ہاں اب یہ دیکھیے اس میں بڑا کنفیوژن ہوتا ہے، اگر ہم یہ کہیں ضربت زیدن ثلاث ضربات، کہ میں نے زید کو 3 بار مارا، تو ثلاث ضربات جو ہے ثلاث کیوں مفعول ہے، کیوں منصوب ہے؟ تو کیا بتائیں گے؟ مفعول مطلق ہے، یہ مفعول مطلق ہے، تو مفعول مطلق تو مصدر ہوتا ہے لیکن یہاں کیا ہے؟ یہ مصدر کی طرف مضاف ہے، اس وجہ سے ہو گیا۔ فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، تب 100 جلدہ کیوں منصوب ہے؟
बताएं। की तरफ इजाफा है। ओके, तो इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि अगर मस्दर का आदद है, मस्दर का आदद है, ठीक है, तो वो मस्दर के कायम मकाम हो जाता है। ओहो, कहाँ से ये हंगामा खड़ा है, थोड़ा सा बंद करें, चलें। और ऐसे ही देखें, अगर मस्दर का आला है तो उस वक्त अभी ये मस्दर के कायम मकाम होता है। जैसे देखें, ज़रबतु ज़ैदन सौतन, मैंने ज़ैद को कोड़ा मारा, तो सौतन जो है यहाँ पे ये मफ़ऊल मुतलक है। लेकिन मफ़ऊल मुतलक क्यों है? वजह यह है कि सौतन जो है मस्दर का आला है। जैसे ज़रबतु ज़ैदन ज़रबन, तो ज़रब जो है इसका आला है सौतन, यानी कि मैंने ज़ैद को कोड़े से मारा, तो उस वक्त अभी ये मफ़ऊल मुतलक होता है। ठीक है, जैसे ये देखा, ज़रबतुहु आसन, मैंने उसको लाठी मारा, तो आसन क्यों मफ़ऊल है, क्यों मंसूब है? मफ़ऊल मुतलक है। ज़रबतु, हाँ, ऐसे ही ज़रबतुहु सैफन, मैंने उसको तलवार से मारा, तो सैफन क्यों मंसूब है? मफ़ऊल मुतलक है। तानतुहु रुमहन, रुमहन क्यों मंसूब है? मुतलक है। चलें, समझ में आ रहा है ना क्यों मुतलक है? क्योंकि ये सब जो है मस्दर के कायम मकाम है। मस्दर का जो आला होता है ना, मस्दर का जो आला होता है वो मस्दर के कायम मकाम होता है। ठीक, ऐसे ही ये देखें, अहसनतु इला ज़ैदिन ज़ालिकल इहसान, ज़ालिकल इहसान, अहसनतु इला ज़ैदिन ज़ालिकल इहसान, तो अगर तो यहाँ पे ज़ालिका जो है ये मंसूब है। क्यों मंसूब है? मफ़ऊल मुतलक होने की वजह से। कि अगर इसमें इशारा है और उसमें इशारा इसमें इशारा जो है मस्दर की तरफ है, यानी कि मुशारुन इलैह मस्दर है, तो वो इसमें इशारा उस मस्दर के कायम मकाम हो करके मफ़ऊल मुतलक हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। जी। हाँ, अब देखें, उज़्कुरुल्लाह कसीरन, उज़्कुरुल्लाह कसीरन में कसीरन क्यों मंसूब है? मुतलक है। क्यों ये मुतलक है? वजह यह है कि कसीरन जो है वो मस्दर की सिफत है। असल में ये था उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन, ज़िक्रन को महज़ूफ़ कर दिया गया और उस मस्दर की जगह कसीरन, उसकी जो सिफत है वो आ गया। तो मस्दर की अगर सिफत है तो भी उस वक्त वो मस्दर के कायम मकाम होता है। एक और है, क्या है? इस्मुल मस्दर जो होता है, इग़्तसला गुस्लन, तवद्दअतु वुदूअन, तो उस वक्त ये भी मस्दर के कायम मकाम होता है। चलें, क्लियर हो गया। अब मफ़ऊल मुतलक के बारे में कोई भी क्वेश्चन आया है कि तो वो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना? अच्छा, ये आया है, ये देखें, ये आयत है, वो ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदन। कोई दूसरा बताएं जो बोलते हैं, उनके अलावा बताएं। ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदन में ये ज़िलज़ाल क्यों मंसूब है? मफ़ऊल मुतलक की वजह से। तो मफ़ऊल मुतलक की कौन सी किस्म है? बयानुन, तौकीदुन लिल आमिल, बयानुन लिल नौ, बयानुन लिल अदद। बताएं कोई। नौ ठीक है, ओके। सिफत। अखज़नाहुम अख़ज़ अज़ीज़िन मुक़्तदिर, तो अख़ज़ा ये मफ़ऊल मुतलक है, क्यों है? कौन सी किस्म है? ये भी 9 के लिए है। ओके, 9 के लिए है। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? जी सर। आगे चलें, चलते हैं आगे। देखें, अब दूसरी चीज़ ये समझें कि मफ़ऊल फ़ी जो है, मफ़ऊल फ़ी का दूसरा नाम है ज़र्फ़। ठीक है, मफ़ऊल फ़ी का दूसरा नाम है ज़र्फ़। अब मफ़ऊल फ़ी किसको बोलते हैं? मफ़ऊल फ़ी का सीधा सा मतलब ये होता है कि वो इस्म मंसूब होता है, फ़ेल
के होने का ज़माना या उनकी जगह जो मफूल बता रहा है और उसके अंदर फ़ी का माना पैदा हो जाए, फ़ी का माना पैदा होकर के वो बताए कि फ़ेल जो वाक़ हुआ है ये फ़ेल किस ज़माने में हुआ है और किस जगह हुआ है, तो जो मफूल इस चीज़ को बताता है उसी को बोलते हैं मफूल फ़ी। जैसे देखें साफ़र तो सबाहन, मैंने सुबह सफ़र किया, तो असल में क्या है, सबाहन ये मफूल फ़ी है। क्यों? वजह है कि ये बता रहा है कि फ़ेल कब हुआ है, यानी सफ़र कब हुआ है, सुबह के टाइम हुआ है, और इसके अंदर फ़ी का माना आ जाता है, साफ़र तो फ़िस सबाही का माना आ जाता है। अब ये देखें दूसरी कोई मिसाल, क़राअतु लैलन, ठीक है, मैंने रात में पढ़ाई की, क़राअतु लैलन, तो लैलन क्या है? सुमतु दहरन। हाँ, सुमतु दहरन, तो दहरन क्या है? जमाना है। जी, तो ये मफूल फ़ी होता है। और मफूल फ़ी ही का दूसरा नाम होता है ज़र्फ़, मफूल फ़ी का दूसरा नाम होता है ज़र्फ़। जैसे ये देखें खरजतु यौमुल जुमा, मैं जुमा के दिन निकला, तो यौमुल जुमा ये खरजतु यौमुल जुमा, तो यौमुल जुमा क्यों ये मंसूब है? मफूल फ़ी होने की वजह से, और मफूल फ़ी होने की वजह से मफूल फ़ी की ये कौन सी किस्म है, ज़मान या मकान की? जमान। ज़मान। अब देखें तो मफूल फ़ी का दूसरा नाम है ज़र्फ़, और ज़र्फ़ की दो किस्में, एक है ज़मान एक मकान। तो ज़मान किसको बोलते हैं वो देखें, ज़मान का मतलब ये होता है कि वो इसमें जो कि फ़ेल के होने का ज़माना बतलाए, उसके साथ जो है फ़ी का माना भी होता है, फ़ी का माना मिला करके फ़ेल के होने का ज़माना बतलाए। जैसे यौमन, लैलतन, अल-यौम, अल-लैल, अल-आन, सबाहन, मसान, शान, बुकरा, गदन, उसबुआन, ये सब के सब ज़माना है। और अब ये देखें वजाअ अबाहुम इशाअन यबकून, तो ये कौन सी किस्म होगी? अशान, ज़मान। ज़मान या मकान? जमान। ज़मान। चले मफूल माहू हो गया। इसमें मफूल माहू के बारे में सीधा इतना सा याद रखें कि अगर उस मफूल से पता चल रहा है कि फ़ेल किस ज़माने में और या किस जगह हुआ है, तो मफूल फ़ी होता है, उसी को बोलते हैं ज़र्फ़। और ज़र्फ़ के दो किस्में होते हैं, ज़मान यानी ज़माना का पता चले फ़ेल के वाक़ होने का, मकान कि किस जगह फ़ेल हुआ हो। एक होता है मफूल लिअजलिही, मफूल लिअजलिही को भी ठीक से समझना है। मफूल लिअजलिही किसको बोलते हैं? मफूल लिअजलिही का मतलब यह होता है कि वो मफूल जिसमें कि ये बताया जाता है कि फ़ेल के होने का रीज़न क्या है, सबब क्या है, ये फ़ेल क्यों वाक़ हुआ। जैसे देखें साफ़र तो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि ये थोड़ा सा लंबा में, साफ़र तो इला मक्का रग़बतन फ़िल हज्जी, मैंने मक्का का सफ़र किया। अब मक्का का सफ़र क्यों किया, इस चीज़ को जो मफ़ूल बताता है, रीज़न बताता है, इसी को बोलते हैं मफ़ूल लिअजलिही। इसी को जैसे रग़बतन फ़िल हज्ज, मैंने मक्का का सफ़र किया हज की रग़बत में, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लें, सुमतु एहतिसाबन, सुमतु एहतिसाबन को छोड़कर ये कर लें, सुमतु कसबन लिस्सवाबी, सुमतु कसबन, कसबन में से होता है कमाई करना, मैंने रोज़े रखा सवाब कमाने के लिए, सुमतु कसबन लिस्सवाबी। तो यहाँ रोज़ा रखना, रोज़े रखने का रीज़न जो बता रहा है, फ़ेल के वाक़े होने का रीज़न जो मफ़ूल बताता है, उसको क्या बोलते हैं? लिअजलिही, मफ़ूल लिअजलिही, कि
कसबन लिसवाबी, सवाब हासिल करने के लिए मैंने रोजा रखा, तो इसी को बोलते हैं मफऊल लिअजलिही। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, बोलते हैं सुमतु तमान फी सवाबी, या ये कि आतैतुहु हदीयत अल हदीयत इहतरामन। किसका ये बच्चा थोड़ा सा म्यूट कर लें, म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसकी तरफ से है, बड़ी मेहरबानी होगी, शुक्रिया बहुत बहुत। चले, मफूल लिअजलिही का दूसरा नाम मफूल लिहू क्लियर हो गया। मफूल लिअजलिही किसको बोलते हैं? जी सर। कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमती रब्बी, ठीक है, इज़न लअमसकतुम खशियतल इन्फाक। तो ये बताएं इस पूरी आयत में, इस पूरी आयत में एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ हम लोग कहाँ थे, हाँ इस पूरी आयत में मफूल लिअजलिही कहाँ है ये बताइए। कुल लौ अंतुम खशियतन खशियतल इन्फाक, खशियतल इन्फाक, ठीक है, ओके। वमन यशरी वमिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, इसमें कहाँ है मफूल लिअजलिही? इब्तिगा, ठीक है। एक होता है मफऊल माहू, तो मफऊल माहू किसको बोलते हैं? मफऊल माहू का सीधा सा मतलब ये है, मफऊल माहू समझने के लिए ये समझें कि माहू तो उस मफऊल को बोलते हैं कि जिससे पहले एक वाव आए, ठीक है, जिससे पहले एक वाव आए और उससे पहले एक जुमला है जिसके अंदर फेल हो, तो उसको, और वो वाव जो है मा के माने में हो। माहू का मतलब ये कि जिस मफूल के अंदर माहू का माना है, मा का माना है, तो एक मफूल है जिसके अंदर जिससे पहले वा है और वो वा जो है मा के माना में हो, उसको बोलते हैं मफूल माहू। जैसे देखें, मात ज़ैदुन व तुलूअ शम्सी, तो यहाँ असल ये है मात ज़ैदुन मा तुलूअ शम्सी, कि सूरज के तुलू होने के साथ साथ ही ज़ैद मर गया। जैसे एक एग्जांपल, बहुत ही मशहूर एग्जांपल है, जाल बर्दू व तयालिसता, या जाल बर्दू व रिदा, ठीक है, जाल बर्दू वल जुब्बता, तो जुब्बता ये मफूल माहू है, क्योंकि वह जो है मा के माने में, असल ये है जाल बर्दू माल जुब्बती, तो इसको बोलते हैं मफूल माहू। ठीक है, मफूल माहू क्लियर हुआ? अल्लाह अकबर, बताएं, इज इट क्लियर मफऊल माहू? और दो जी चार सर। दीजिए सर, जी, और 2-4 एग्जांपल दीजिए। अच्छा ठीक है, ये देखें, सिरतु व तुलूअ शम्सी, सिरतु व तुलूअ शम्सी, तो है सिरतु मा तुलूअ शम्सी, कि मैं सूरज के तुलू होने के साथ साथ चला। तो यहाँ पे जो है मफूल माहू बोलते हैं कि उस मफूल को जिससे पहले एक वाव है, ये वाव है, और ये वाव जो है मा के माना में हो, ठीक है, ये वाव क्या हो, मा के माना में, तो ये मा के माना में है, सिरतु मातुल शम्सी, तो उसी को बोलते हैं मफूल माहू। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोलते हैं कि इस्तयक़द मुहम्मदुन वल फजरा, ठीक है, तो यह है इस्तयक़द मुहम्मदुन माल फजरी, तो वह जो है माँ के माना है, मोहम्मद जो है फजर के साथ साथ ही जग गए, ठीक, फजर होने के साथ साथ ही जग गए। और जैसे ये देखें, ज़ाकरतु वल मिसबाहा, यानी मैंने मुज़ाकरा किया माल मिसबाही,
लालटेन या चिराग के साथ ही, तो इसी को बोलते हैं मफऊल माहू। अब बताएं, ये 5 मफऊल हुए, मफऊल बिही, मफऊल मुतलक, मफऊल लहू, माहू। तो ये सब में समझ में आ गया, क्लियर? चलिए मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसमें बताएं आप लोग कौन सा मफऊल होगा ये। अकल तो, ये बताएं ये कौन सा मफऊल होगा। अकल तो रगीफन, रगीफन नाइमन, मैंने नर्म रोटी खाई। तो बताएं यहाँ पे रगीफन कौन सा मफऊल होगा। नंबर 1 मुतलक, नंबर 2 मफऊल भी, नंबर 3 मफऊल माहू, नंबर 4 मफऊल अजली। कौन सा मफऊल होगा, जल्दी बताएं। एग्जाम्पल फिर भी बोलिए सर, एग्जाम्पल। अकल तो रगीफन नाइमन, मैंने पतली रोटी खाई। नंबर 1 मफूल मुतलक है। नहीं, मफूल माहू होगा। अकल तो ये मफूल बिही है, मफूल बिही। मफूल बिही। जी बिल्कुल, मफऊल बिही, ठीक है, मफऊल बिही होगा। क्यों मफऊल बिही है, रीजन बताएं। और खाने का जो है वो रोटी का खाया जा रहा है इसलिए। हाँ, ये फेल का जो फाइल वाक़ हो रहा है रोटी पे, जैसे फाइल का फेल, यानी खाने वाला जो है, खाने वाला का फेल है खाना। ये खाना जो है यानी कि ईटिंग, ये किस पे हो रहा है, रगीब पे वाक़ हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं मफऊल बिही। चलें ये बताएं। नज़्ज़फ़्तु अल-गुरफ़त तनज़ीफ़न जय्यदन। तो ये बताएं कि यहाँ पे तनज़ीफ़न जो है कौन सी मफऊल है। मफूल मुतलक। मफूल मुतलक। ओके, चलें ये बताएं। खरजतु मिनल गुरफ़ती वस्सबाही, ठीक है, वस्सबाहा। खरजतु मिनल गुरफ़ती वस्सबाहा। तो यहाँ बताएं कि मफऊल कौन सा मफऊल है वस्सबाहा। मफूल मफूल माहू। माहू। ये बताएं कि ज़हबतु इला सूक़ी तमअन फी इश्तिराइ थियाबी। तो यहाँ बताएं कि तमअन जो है कौन सा मफऊल है। नंबर 1 मुतलक, बिही, लहू, माहू। लहू। चले माशाअल्लाह, आप लोगों का मफ़ाइल ख़म्सा क्लियर है।